एसिड बेस थियरी, एसिड बेस थियरी जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे किस किस ने क्या क्या दिया था। पहले आता है हमारा अरेनियस थियरी। किसका माइक कौन है यार, ये बंद कर लो यार माइक। तो अरेनियस थ्योरी जो है, अरेनियस करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कस किया था। तो उन्होंने बोला कि एसिड्स क्या होते हैं विच गिव H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसे स्पीशीज जो H प्लस आयंस एक्वस सॉल्यूशन में दे, दे आर कॉल्ड एसिड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारा क्या है, HCl है। HCl को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम H नहीं plus बनेगा ions है। वैसे तो, ये सीधा ही आएगा H प्लस आयंस Cl माइनस आयंस। H2SO4 है, वो अब बना के नहीं दिखा रहा मैं। H2SO4 है, H3PO4 है। so these all are acids only जो H प्लस देते हैं। HNO3 है, there are lot of acids। बेसिस के लिए उन्होंने क्या बोला कि बेस क्या होता है, which gives OH minus ions in aqueous solution। इसके एग्जाम्पल के लिए हम क्या कहेंगे, जैसे हमारा NaOH। NaOH पानी में क्या करता है, Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल KOH है, COH का होल ट्वाइस है, RbOH है, MgOH का होल ट्वाइस है। सो दीज ऑल आर बेसिस ओनली। सिंपल सी थियरी है अरेनियस का, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट क्या इसके बाद जो है थोड़े बहुत लिमिटेशंस आए इसके, तो लिमिटेशंस हम लोग देखते हैं इस थियोरी के। ये थ्योरी तो आई गेस सभी को पता होगी, है ना, ये तो 7th 8th 9th 10th क्लास में पढ़ लेते होंगे तुम लोग। लिमिटेशन क्या है कि इट इज स्पेसिफिकली फॉर एक्वस सॉल्यूशंस ओनली, कि जब तक एक्वस सॉल्यूशन होगा तब तब भी ये थ्योरी वैलिड है। अदरवाइज वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट अदर एसिड्स एंड बेसिस विच हैव बीन फाउंड। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या थी कि इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक था। तो इसके अलावा भी हम लोग बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा NH3 क्या है, इट इज अ बेस। ठीक है, ये क्या है, बेस है। बट ये क्या ये OH माइनस देता है, No sir। No, sir. डज नॉट हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है भी नहीं, बट फिर भी ये बेस है। ठीक है, दूसरा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, it fails to explain the acidic and basic character, the acidic and basic character of the substance of the substance in solvents other than H2O, other than H2O। काफी सिमिलर है ऊपर वाले से,
such as liquid NH3, SO2 and अल्कोहल। तो इन सॉल्वेंट में भी क्या है, कुछ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर है, उनको ये बता नहीं पाया। हम क्या है, पानी के सॉल्वेंट के लिए बात की इसमें। व्हाट अबाउट अदर सॉल्वेंट्स, जैसे तुम्हारा लिक्विड NH3 है, लिक्विड SO2 है, दिस इज लिक्विड SO2, और अल्कोहल है। इनमें जो दूसरे एसिड्स वगैरह होते हैं उनके बारे में कुछ अकाउंट नहीं किया गया। इसमें एक और पॉइंट है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक characters of the acidity of species such as CO2, SO2 and SO3, and से पहले एक बार SO3 and other acidic oxides। भाई हम क्या बोलते हैं, CO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, एसिड एक तरीके से। बट ये नहीं बता पाया, अरेनियस बता ही नहीं पाया कि वो एसिड कैसे। बाकी तुम लोगों को पता नहीं एसिड कैसे है, जैसे CO2 है प्लस H2O करेंगे तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन मेटालिक H2 मीथेनॉल। SO2 प्लस H2O है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO3। ये भी क्या एसिड है। NH3 प्लस H2O ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4OH में। तो ये क्या एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, इस तरीके से हम लोग बताते हैं। जैसे तुम्हारा CaO है तो उसको हम H2O के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में वो कुछ उसने वो कुछ कमेंट नहीं किए अरेनियस, इसीलिए ये उनके ड्रॉबैक्स वगैरह हैं। ठीक है, तो अरेनियस थ्योरी में किसी को कोई डाउट है क्या। नो सर। ठीक है, दूसरा इसमें एक पॉइंट है, इट्स नॉट लिमिटेशन, इट इज जस्ट अ पॉइंट, कि तुम्हारा जो H प्लस आयन है ना, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता सॉल्यूशन में। जैसे मैं लिखवाऊं, H plus ions does not exist independently, does not exist independently and combines with H2O molecule, हाइड्रोजन। H H2O molecule के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ये भी आई गेस सभी को पता होगा। फॉर एग्जाम्पल H प्लस ने H2 के साथ कंबाइन किया, क्या बनाया, H3O प्लस। इस तरीके से बनाता है, ये इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे नहीं आएगा, H3O प्लस। ठीक है, H3O प्लस जो है वो फर्दर कंबाइन होके क्या बनाएगा, H5O2 प्लस। तो ये भी अरेनियस थ्योरी का ही पार्ट हुआ। नहीं हाँ कह सकते हो, क्योंकि उसमें H प्लस आ रहा है ना भाई, H प्लस रिलीज हो रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है हम वही बता रहे हैं, तो उसी का ही पार्ट है एक तरीके से। ठीक है, ये तो हुआ H प्लस के बारे में। OH माइनस भी कंबाइन हो जाता है, जैसे ये बनाया H3O2 माइनस। ठीक है, तो H3O2 माइनस जो है H2 के साथ फिर से कंबाइन करके क्या बनाएगा, H5O3 माइनस, है ना। इस तरीके से ये बनाते हैं।
दूसरा इसमें थियरी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी। आई गेस ये भी तुम लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी सर है? हाँ हाँ। सर वो क्यों होता है ऐसा? क्या कहाँ पे? ऊपर सर वो ये वाला? यस सर। कुछ नहीं, H प्लस पानी, देखो क्या होता है, H प्लस है, उसके उसको क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है बहुत सारा। ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव है ना, अटैच हो जाता है सभी से धीरे 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 धीरे। H प्लस छोटा है तो साइज में छोटा है तो क्या होता है, फटाफट एकदम जल्दी से अटैच हो जाता है। पहले तो हम क्या बोलते थे, जस्ट एक अट्रैक्शन होता है, बट ये तो क्या है, बॉन्ड ही बना लेता है बेसिकली। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है देखो H2 और H प्लस में, अगर तुम्हें याद हो तो ये लोन पेयर है, H प्लस बेचारे के पास कुछ नहीं है, ये इसको दे देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो ये बन जाता है इस तरीके से। इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है ये प्रोसीजर, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया H2O से रिलेटेड। हाँ हाँ सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना था। उसमें हाँ हाँ अगर ऑक्सीजन ऐसे एक बॉन्डेड पेयर दे रहा है तो मतलब ऐसे दे नहीं दे रहा है ना, वो शेयर कर रहा है, शेयर उसकी कर रहा उसके है, पास यस तो फिर भी यस रहेगा ना। यस यस यस। ओके सर। अब ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या है वो देखते हैं। तो एसिड उसने क्या बोला, एसिड क्या है, विच डोनेट्स H प्लस आयंस। बेस के लिए क्या बोला, विच डोनेट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, विच एक्सेप्ट H प्लस आयंस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल सा है, H प्लस जो डोनेट करे वो एसिड, जो ले वो बेस। अब इसके एग्जांपल देते हैं। तो एसिड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन डोनर। हमारा H प्लस क्या होता है, प्रोटोन ही तो होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। मेरे पास NH3 है पानी में, और ये बना रहे इस तरीके से। NH3 तो क्या है, एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा, और H2O क्या है, OH माइनस लूज कर रहा है। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या है, बेस है। ये बेस है तो पानी किस तरीके से काम कर रहा है बताओ। NH3 अगर बेस है तो H2O किस तरीके से काम कर रहा है, एसिड की तरह। एसिड एसिड एसिड। क्यों? यस क्योंकि वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहां से यहाँ क्या है, लूजिंग H प्लस। ठीक है, यहां से यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टिंग H प्लस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सबको समझ में आया यस ये वाला पार्ट? सर सर एक और बार बताइए ना इक्वेशन वाला। यार ये इक्वेशन थोड़ा सा, इसमें मुझे और चीजें बतानी है, मैं इसको ऊपर फिर से करता हूँ, है ना। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग करते हैं उसको, मैं फिर से लिख रहा हूँ उसको, क्योंकि उसमें और भी चीजें बतानी है मुझे। NH3 एक्वस है, प्लस H2O लिक्विड है। तुम्हारे पास क्या बना भाई, H2O ने H प्लस एक्सेप्ट डोनेट किया, तो इसने क्या किया, लिया एक्सेप्ट कर लिया, प्लस OH माइनस एक्वस।
तो यहां से यहां ये क्या जा रहा है, एक्सेप्टिंग H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस। बेस बेस ये क्या है, डोनेटिंग H प्लस, ये क्या हो गया, एसिड। चलो हम एक अलग कलर से इसको लिख देते हैं, ये है मेरा बेस, ये है मेरा एसिड, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखा कि क्या हो रहा है कि NH3 इज एक्सेप्टिंग H प्लस एंड H2 इज डोनेटिंग H प्लस, राइट। बट व्हाट अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन, व्हाट अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन, लेट्स डिस्कस बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हाँ हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। सर H2O न्यूट्रल नहीं होता? H2O में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेस भी सो एसिड को भी। एम्फोटेरिक बोल सकते हैं ना सर? हाँ वो एम्फोटेरिक होता है। देखो H2O जो है, जब उससे ज्यादा अच्छा एसिड है तो वो बेस की तरह रिएक्ट करता है, उससे कम अच्छा एसिड है तो वो, उससे कम अच्छा बेस है तो वो बेस की तरह रिएक्ट करता है, उस तरीके से। तो NH3 ज्यादा अच्छा बेस है तो वो उसके साथ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो H2 दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मैं अगर इस रिएक्शन को देखो, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मैं एक बार FR03 के लिए थोड़ा रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने बताई थी क्या लास्ट क्लास में, कि अगर ऐसा सिंबल हो इसका यस मतलब सर, है डेल्टा जो एस है, इज इक्वल टू डेल्टा एच आर। बताया था सर। A से B की तरफ जा रहा है और B A से C की तरफ जा रहा है, साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस हो रहा है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का ये मतलब है। इसका मतलब फॉरवर्ड में जो रिएक्शन जा रही है वो बैकवर्ड में भी जा रही है और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से, तो ये क्या बैकवर्ड वाली रिएक्शन हो गई। तो यहां से यहां क्या हो रहा है, बताओ यहां से यहां क्या हो रहा है, डोनेट कर रहे हैं। H प्लस लूज हो रहा है। डोनेट डोनेटिंग H प्लस, इसका मतलब क्या है, एसिडिक बन रहा ये एसिड, है। एसिड यहां से यहां क्या हो रहा है, एक्सेप्टिंग एच प्लस। इसका मतलब ये क्या है, बेस बेस। बेस बोलो, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे, यार ये एसिड ये बेस ये बेस ये Yes, एसिड, sir. ये क्या चल रहा है। तो देखो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन ये पहले वाला ही, फॉरवर्ड वाला ही, बैकवर्ड तो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने नहीं, साइंटिस्ट ने नया नाम दे दिया, कॉन्जुगेट एसिड। इसको नया नाम दे दिया कॉन्जुगेट बेस, इस तरीके से। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है कॉन्जुगेट एसिड, ये है कॉन्जुगेट बेस। बोलो समझ में आया कि नहीं है? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट किसी को तो बोल दो, देखो कोई सर डाउट हो तो मतलब बोल ये दो। किस टाइप के रिएक्शंस में कॉन्जुगेट एसिड और बेस होता है? एसिड बेस रिएक्शन में जनरली ऐसा होता है, जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है उनमें से। सर वो सारे जितने भी जो इक्विलिब्रियम वाले एसिड बेस रिएक्शंस हैं सब में होता है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उन्हीं में होता है। बस एक ही रिएक्शन होगी तो वो हो ही नहीं पाएगा ना। अब HCl जो है वो पूरा का पूरा टूट जाता है H प्लस टू Cl माइनस में, उसमें थोड़ी ना होगा। जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों साइड में हो रही है तभी हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब तुम लोग जो बात कर रहे थे कि इंटरेस्टिंग फैक्ट की, कि चलो हम एक और इसका एक और रिएक्शन लिखते हैं। चलो
H2O है, सॉरी HCl है मेरे पास, ठीक है। उसको पानी में मिलाया तो क्या होगा बताओ, टूटेगा। H प्लस एक्वस, नॉट H प्लस, H3O प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये हम ले रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ HCl, ठीक है। अब बताओ मुझे यहां से यहां क्या हो रहा है, यहां से यहां क्या हो रहा है, H प्लस H डोनेट प्लस लूज कर रहा है। तो यहाँ पे H क्या हो रहा है, losing. यूजिंग H प्लस, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया। एसिड। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्टिंग H बेस। प्लस, तो ये मेरा एसिड हो गया, ये मेरा बेस हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, अभी तो बताया था, यहाँ पे H2O क्या था, एसिड था, यहाँ पे H2O क्या हो गया, बेस हो गया। बात समझ में आ रही है। तो H2O क्या हो रहा है, बेसिकली मैं क्या बोलूंगा कि H2O जो है वो क्या है, एम्फोटेरिक स्पीशीज, एज एम्फोटेरिक, ठीक है। H2O क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। सर हम्म, बट ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब H2O ऐसे दोनों की तरह एक्ट कर रहा है। कुछ होते हैं ना, देखो एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं, और कुछ एम्फोटेरिक स्पीशीज होते हैं, यस सर। तो वो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। देखो मान लो, देखो यहाँ पे क्या है, NH3 जो है वो एक अच्छा बेस है, तो उसके कंपैरिजन में H2O क्या है, वो उतना अच्छा बेस नहीं है, तो उसके साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। HCl क्या है, ज्यादा अच्छा एसिड है, तो H2O क्या है, एक तरीके से वीक एसिड है, बट जब HCl आएगा, स्ट्रॉन्ग वाला है एसिड, तब वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो अभी मैं एक बात बता रहा हूं ओके सर। कि दो दो एसिड है मान लो, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो वीक वाला बेस की तरह बिहेव करने लगता है। मैं एक छोटा यस सा सर। एनालॉजी वाला जो कॉलम है वो बना देता हूं, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा कलर, सर बट ये तो सिर्फ H2O के केस में होगा ना, इन जनरल थोड़ी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वीक एसिड जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग के साथ है तो वो बेस की तरह। हम जनरल बोल सकते हैं। अभी तो तुम क्या छोटी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ रहे हो, जनरल होता है ये। सर मतलब एसिटिक एसिड और HCl को साथ में डाल दिए एक कंटेनर में, तो क्या वो एसिटिक एसिड बेस की तरह ऐड करने लग जाएगा? पहली बात तो वो रिएक्ट करेंगे नहीं, जो रिएक्ट करेंगे उनकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो H2SO4 है, चलो एक एग्जांपल देता हूं, और मेरे पास HNO3 है। तो वो रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे दोनों? बताता हूं, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इट इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग H2SO4। HNO3 जो है वो भी अच्छा एसिड है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा एसिड है, H2SO4 भी बहुत अच्छा एसिड है, बट दोनों में कंपैरिजन करें तो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। तो एसिड का काम क्या है, H प्लस देना, तो जब ये रिएक्शन करेंगे तब मेरे पास क्या होगा, ध्यान से देखो, ये H प्लस देगा, ठीक है, और ये जो है ये OH माइनस देगा, इसका H प्लस गया और इसका OH माइनस गया, ऐसे H2,
तो ये जो है ये क्या कर रहा है, डोनेटिंग H प्लस। ये एक जनरल एग्जांपल है, दिस इज ए जनरल एग्जांपल, मैं इसको बॉक्स में बना देता हूँ। OH माइनस, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। सोचो HNO3 जो है उसका बस नहीं चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? HNO3 बहुत अच्छा एसिड है, H2SO4 उससे भी अच्छा एसिड है। जब दोनों आपस में सॉल्यूशन में होंगे तो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा जो अच्छा एसिड है, दूसरा वाला क्या करेगा, बेस की तरह करेगा। ये इसके बारे में तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में आता है ये वाला मैकेनिज्म, GOC में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, तो ये क्या होता है, बेस की तरह बिहेव करने लगता है। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड जब वो मतलब रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एच देता है और वीक ओ एच देता है और वाटर। हाँ ये बोल सकते, बट ये बहुत जनरलाइज नहीं कर सकते उतना जनरली, सर मतलब। हाँ हाँ बोलो। सर इस मैकेनिज्म का कोई पर्टिकुलर नेम है या ऐसे रिएक्शन है? हाँ ये ऑर्गेनिक में आती है ये मैकेनिज्म, वहां पे अपन देखते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये जो लास्ट में एग्जांपल बताया ना आपने H2SO4 वाला, वो हाँ एक्वेस में नहीं होगा ना? एक्वेस में भी सेम है। नहीं नहीं, ये एक्वस में नहीं होता है, ऑर्गेनिक में हम कराते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, तब की बात है ये। और जो तुम जो बता रहे थे उसमें ऐसी रिएक्शन होती है, थोड़ा अजीब टाइप का रिएक्शन होता है, CH3COH प्लस HCl का, तो थोड़ा इसमें अलग टाइप का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे बनता है CH3COOCl प्लस H2, है ना। ये थोड़ा अलग टाइप का रिएक्शन होता है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया, इसका कोई लिंक नहीं है इस चीज से। सर वो NO2 प्लस बनेगा ना? NO2 प्लस बनेगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर जो H प्लस डोनेट करते हैं और जो OH एक्सेप्ट करते हैं, दोनों एसिड हो जाएंगे ना? OH माइनस एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे आपने दिखाया कि डोनेटिंग OH माइनस बेस है, तो जो एक्सेप्ट कर देंगे वो एसिड हो जाएंगे ना? नहीं ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन तो लिखा हुआ नहीं है, बट हम रिवर्स साइकोलॉजी से बोल तो सकते हैं, रिटर्न नहीं है बट ऐसा बोल सकते हैं। तो सर जो डोनेट करते हैं वो पक्का बेस होते हैं, जो OH माइनस हाँ डोनेट करते हैं? हाँ हाँ वो पक्का बेस ओके होता है। सर। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है पोलीप्रोटिक एसिड, इसी का पार्ट है ये, जो कौन सा चल रहा है, ब्रॉन्स्टेड एसिड वाला पार्ट है वही एसिड। पोलीप्रोटिक एसिड का मतलब होता है विच फर्निशेस, फर्निशेस का मतलब है गिव, एक तरीके से लूज वही है इसका मतलब, विच फर्निशेस मोर देन 1H प्लस, मोर देन 1H प्लस। तो देखते हैं अब मोर देन 1H प्लस का क्या मतलब है। जैसे मान लो तुम्हारे पास है H2CO3, तो ये क्या करता है, पहले स्टेप में वो H प्लस HCO3 माइनस में कन्वर्ट होता है, तो ये होता है स्टेप 1। दूसरे स्टेप में HCO3 माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, H प्लस CO3 2 माइनस। तो H2CO3 को हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, डाइप्रोटिक एसिड। भाई दो प्रोटॉन दे रहा है पानी के अंदर, पानी है मतलब एक्वस है ही है, तब तो हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। डाई बेसिक द मोनो बेसिक बेसिस
नहीं हाँ मतलब उसी तरीके से बोल सकते हो, ये हम डाइप्रोटिक एसिड भी बोल सकते हैं और डाई बेसिक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 है। दोनों ही तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात सर बताओ, ये H2CO3 वाला एग्जांपल वापस बताइए ना। H2CO3 जो है वो उसके पास 2 प्रोटॉन है, ठीक है। तो वो क्या एक स्टेप में, पहले स्टेप में जैसे हमने थोड़ा सा पानी डाला पहले तो वो एक स्टेप में HCO3 माइनस में टूट जाता है, फिर दोबारा HCO3 माइनस जो है थोड़ा और हम पानी डालते जा रहे हैं, फिर वो एक और H प्लस में टूट जाता है। इस तरीके से अगर हम टोटल रिएक्शन बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा, H2CO3 एक्वस में 2H प्लस CO3 2 माइनस में कन्वर्ट होता है। इसके लिए हम बोलते हैं Ka1, ये आ जाएगा Ka2। Ka का मतलब तो पता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, A फॉर एसिड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम और चलो और डिस्कशन करते हैं। अच्छा यहां से यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? सर हाइड्रोजन लूज कर रहा है। हाइड्रोजन दे रहा डोनेटिंग है, हाइड्रोजन। डोनेटिंग हाइड्रोजन है, डोनेटिंग H प्लस। तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। ये बताओ ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस। बेस हो गया। चलो ठीक है, अब बताओ यहां से यहां क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? डोनेटिंग H प्लस फिर से डोनेट हो रहा है। डोनेटिंग H प्लस, इसका मतलब ये क्या है, HCO3 माइनस एसिड। एसिड। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि HCO3 माइनस आयन जो है इट इज एक्टिंग एज अ बेस एज वेल एज एसिड, इट इज डोनेटिंग H प्लस, इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस, बोथ दोनों तरीके से काम कर रहा है। जो ऐसे आयंस हैं जो दोनों तरीके से काम करते हैं हम उनको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक आयंस। मैं लिखता हूं नीचे डेफिनेशन, तब थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। शायद ये वाला नहीं सुना होगा तुमने, एम्फीप्रोटिक आयन, इसके बारे में नहीं सुना होगा। एम्फीप्रोटिक आयंस क्या होते हैं, आयंस which donates and accepts H plus, that means जरूरी नहीं है H प्लस की बात हो, OH माइनस की भी बात हो सकती है। That means behaves like an acid as well as base। HCO3 माइनस है, ऐसे बहुत सारे होंगे जैसे HSO4 माइनस, जैसे सर हाँ बोलो। सर तो HCO3 नॉर्मली मतलब बेस की तरह एक्ट करता है एसिड की तरह? दोनों की तरह काम करता है ना, इसीलिए ये आयंस हैं। अब देखो HCO3 माइनस कब बनेगा, कब बनेगा, H2CO3 से बनेगा, तो उसका सोर्स जो है ना वो एक ही तो है, तो उसको हम अलग से एम्फोटेरिक जो बोलते थे वो अलग है, वो एक इंडिविजुअल स्पीशीज है। HCO3 माइनस तो एक आयन है जो कि H2CO3 से मिलेगा, तो जब वो मिलेगा तब हमारे पास एम्फीप्रोटिक आयन की बात आएगी। ओके सर, ओके समझ गए। वो लोग किसी को डाउट है क्या? एम्फीप्रोटिक आयन सभी को समझ में आया क्या सर एक होता है? और बार समझा दीजिए ना। देखो HCO3 माइनस क्या हो रहा है, जब हम उसे बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इन इक्वेशन 1, इफ वी आर सीइंग बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब HCO3 माइनस
प्लस एच प्लस, जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब HCO3 माइनस क्या कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, चलो ब्लैक से नहीं करता हूँ, ब्लू से करता हूँ। इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। बट यहाँ पे क्या है, इट इज डोनेटिंग H प्लस, तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया। तो ऐसे आयंस जो बेसिकली एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक आयंस। चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं टू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम, H3PO4 का एग्जांपल लेते हैं। चलो ये क्या होगा, H प्लस H2PO4 माइनस, इसका हो गया K1। देखो FR03 वाले, तुमको कोई भी डाउट हो तुम पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ज्यादा इक्विलिब्रियम का बहुत ज्यादा यूज हो नहीं रहा है, बट फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। H2PO4 माइनस क्या है, H प्लस देगा भाई, 3 H है उसके पास, तो 3 बार तो रिएक्शन आएगी। ये है HPO4 2 माइनस K2। HPO4 2 माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस PO4 3 माइनस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो ये क्या है, एम्फीप्रोटिक, ये क्या है, एम्फीप्रोटिक। सर वहाँ पे HPO4 2 माइनस नहीं आएगा? तो क्या लिखा है मैंने, 2 माइनस ही तो लिखा है, 2 माइनस ही है वो, HPO4 2 माइनस। ओके सर। बोलो एम्फीप्रोटिक आयन समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट है क्या। नो सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सर PO4 3 माइनस को तो बेसिक ही बोलेंगे ना। उसको तो बेसिक ही बोलेंगे बस। ठीक है, आगे हम अपना नेक्स्ट थियरी पढ़ते हैं। हमने ब्रॉन्स्टेड थियरी पढ़ ली, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है मेरा लुईस एसिड एंड बेस थियरी। लुईस करके थे जिन्होंने एसिड बेस थ्योरी बताई थी। ठीक है, तो उन्होंने एसिड को क्या बोला, विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर हम बोल सकते हैं लोन पेयर। बेस को क्या बोला उन्होंने, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर। ठीक है, थोड़ी डिफरेंट है, मतलब आई थिंक ये वाला थियरी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। 9-10 तक तुम्हारा अरेनियस थ्योरी आता है और ब्रॉन्स्टेड लॉरी आता है, ये लुईस एसिड बेस नहीं आता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया है, थोड़ा डिफरेंट है। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसमें मीडियम का कुछ बात किया है? नहीं, मीडियम का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 है,
यहाँ पे मेरे पास क्या है, BF3 है। मुझे एक बात बताओ, BF3 का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नो नो सर। सर नहीं है। सर वहाँ पे NH3 दो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं नहीं है ना, तो इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसको चाहिए, जरूरत है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये NH3 से ले लेगा। ये हमने कोऑर्डिनेशन में भी कराया था, याद है? याद हो तो कोऑर्डिनेशन में भी कराया था इस तरीके से। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 किस तरीके से काम कर रहा है? बेस की तरह क्यों क्यों बेस की लोन तरह पे काम? डोनेट कर रहे लोन पर डोनेट कर रहा है। लोन पेयर डोनर है। BF3 क्या है? BF3 क्या है? लुईस एसिड। क्यों लुईस एसिड है? लोन पेयर एक्सेप्टर है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, किसी को डाउट है क्या? सर पर PF3 में तो बैक बॉन्डिंग हो सकती है। हाँ, बट बैक बॉन्डिंग से ज्यादा अच्छा क्या है? NH3 लोन पेयर दे दे। See, that is a possibility. That is also there. बट बैक बॉन्डिंग जो है ना, वो इतनी ज्यादा वो नहीं है कि अगर वो NH3 अगर उसको दे रहा है ना, तो बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा उस टाइम पे। अकेला है तो वो कर लेगा, बट कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अच्छा ही है ना उसके लिए। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये एग्जांपल वापस बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ नहीं, NH3 जो है उसके पास लोन पेयर है और BF3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, तो NH3 अपना लोन पेयर BF3 को दे देता है वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो दैट इज अ लुईस बेस। BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज लुईस एसिड। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो हम इसकी और एग्जांपल लेते हैं। ये तो चलो अलग, हम इसको डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं। लुईस एसिड, लुईस बेस, ये मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। देखो, इसको ऑर्गेनिक में भी इसका बहुत पार्ट आता है, वहां नहीं बताऊंगा मैं। अभी एक ही बार में मैं सारा का सारा खत्म कर दे रहा हूँ, ताकि कभी कंफ्यूजन ही ना हो। तो लुईस एसिड कौन कौन से होते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपाउंड्स वेयर central atom has incomplete octet. Central atom has incomplete octet, or they are called इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलते हैं उनको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, BF3 है, BCl3 है, ठीक है, AlCl3 है, FeCl3 है। ये सब क्या है? इसके एग्जांपल्स हैं लुईस एसिड के। फॉर अ पर्टिकुलर दिस कॉन्सेप्ट, सेंट्रल एटम क्या है, और सॉरी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। दूसरा, सिंपल कटायंस। सिंपल कटायन, कटायन को तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, Ag प्लस है, Cu2 प्लस है, Al3 प्लस है, दीज आर कटायंस। तो ये भी क्या होता है, लुईस एसिड होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स in which central atom has vacant orbitals। जिसके पास vacant orbital हो, तो वो क्या इलेक्ट्रॉन ले सकता है? वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे तुम्हारा SnF4 है, SnCl2 है, SF4 है,
ठीक है, तो ये सब क्या, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तो वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? से वेकेंट ऑर्बिटल के एक एग्जांपल से बता सकते हैं? चलो बताते हैं हम लोग। चलो सल्फर में ही बात कर लेते हैं, SF4 में क्या, उन बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन बहुत लंबा है तो इससे अच्छा है सल्फर की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सल्फर। सल्फर क्या होता है, नियॉन 3s2 3p4 3d0। इसका क्या मतलब है, 3d क्या है मेरा, वेकेंट है, खाली है, खाली है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे ही सब में खाली होंगे कुछ कुछ ऑर्बिटल, जनरली डी खाली होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लुईस एसिड बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, इनका एक स्पेशल नाम भी होता है जो ऑर्गेनिक में यूज होगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ये कहाँ यूज होगा, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब तुमको एकदम नया नहीं लगेगा। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए एक तरीके से, उनके लिए है। बोलो कोई डाउट अभी तक, बोलो कोई नो डाउट है सर। क्या? देखो मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ और बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये पूरा केमिस्ट्री में तुमको काम आएगा हर जगह। लुईस एसिड, लुईस बेस बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा, ठीक है, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से और बहुत थियोरेटिकल पार्ट बहुत करा रहा हूँ, क्योंकि ये एक बार लिखा दिया, बार बार लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, एक ही बार में सारे के सारी चीजें सर वो लिखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक और बताइएगा कि कैसे वो एम्प्टी ऑर्बिटल को करें। देखो ना, खाली है 3d0, भाई थर्ड शेल आ रहा है और जिसमें 3d खाली है, वेकेंट हो गया 3d। हाँ ओके सर। हाँ बोलिए। सर 3D उतना ही खाली हो जितने में वो एक कप इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके तो भी वो वैलिड है? हाँ बोल सकते हैं, खाली होना चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले, एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए एटलीस्ट। ये सर एक ऑर्बिटल खाली हो। एक ऑर्बिटल ओके खाली होना सर। चाहिए। हमने लुईस एसिड की सर तो बात कर ली, हाँ बोलो। सर ऑर्बिट ऑर्बिट वेकेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का वेकेंट हो तो दोनों को लेविस एसिड भी करना है ना कंसीडर। दूसरा वाला पार्ट नहीं समझ में आया तुम्हारा। सर सेंट्रल एटम में वो वेकेंट हो। हाँ तो सेंट्रल एटम में वीकेंड की बात कर रहे हैं ना हम, और किसकी बात कर रहे हैं? सल्फर क्या था, सेंट्रल एटम ही तो था। सेंट्रल एटम में वीकेंड हो तभी तो हम बात करेंगे। तुम कुछ और पूछना चाह रहे हो श्रेष्ठा? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है लुईस बेस। तो इसमें क्या होता है भाई, इनके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास होता है, स्टैंडर्ड वे में, अनायंस के पास। इसमें क्या होता है, सारे के सारे सिंपल अलायंस को हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल NO3 माइनस है, Cl माइनस है, OH माइनस है, दे आर क्या, लुईस बेस होंगे। दूसरा है भाई जिनके पास लोन पेयर है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वन और मोर लोन पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल बोलो, H2O है, भाई दो दो लोन पेयर लेके बैठा है वो तो। NH3 NH3 है, L XCF4
I3 minus. there are a lot of ECl3 examples. NCl3 है, ठीक है, तो these are Lewis bases only. सर xenon फ्लोराइड करेगा? हाँ क्यों नहीं करेगा xenon fluoride, लोन पेयर तो है ही उसके पास। डेफिनेशन वाइज हम लुईस बेस तो बोल ही सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को कोई डाउट अभी तक? मैं पूरा एक फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। सर। हाँ बोलो। सर जैसे कि हमने लुईस एसिड में देखा कि अगर हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो हम उसको लुईस एसिड बोल सकते हैं। तो सर हाँ। ये एक एलिमेंट की बात की, जब हम किसी और क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे तो उसमें कैसे खाली रहना चाहिए ऑर्बिटल, आई मीन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, उसमें से कौन सा खाली रहना यार चाहिए ऐसा एक पूछ। बात बताओ कि तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, यस सर। मॉलिक्यूल में तुम वेकेंट ऑर्बिटल ढूंढ रहे हो, कहाँ Yes, sir. ढूंढोगे तुम? सेंट्रल एटम ही तो है। देखो सेंट्रल एटम, हम सेंट्रल एटम बोलते क्यों है? क्योंकि वहीं उसी से तो सब कुछ होता है, सारे बॉन्ड उसी से तो बनते हैं। सारे बॉन्ड उस पर्टिकुलर सेंट्रल एटम की सिचुएशन देख के बनते हैं, तो इसीलिए हम लोग किसे फोकस करते हैं? सेंट्रल एटम पे। तो बाकी सर एटम से क्या लेना देना? सेंट्रल एटम से देख के बता सकते हैं ना सर? हाँ। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है? सर। हाँ हाँ बोलिए। सर फिर N2 क्या हो सकता है? N2 तो गैस है यार, वो रिलीज हो जाएगी उसमें। N2 वैसे भी कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगी, बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। देखो ये सब एक जनरल चीजें हैं, बट दैट डजंट मीन कि एक्सेप्शंस नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री। तो N2 जो है वो तो अपना बहुत स्टेबल बॉन्ड बना के निकल गया, वो क्यों किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ये सब करेगा? ठीक है, तो वो केस थोड़ा डिफरेंट हो गया। और वैसे भी तुम इतने एग्जाम्पल से डील करोगे कि तुमको सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, फिर तुम्हें इतना कंफ्यूजन नहीं आएगा। बोलो डन, आगे बढ़े हम। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट आता है, लुईस एसिड बेस के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग, अभी खत्म नहीं हुआ है वो अभी। नेक्स्ट आता है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। थोड़ा और स्पेसिफिक हो गया, ये लुईस एसिड बेस का ही पार्ट है। इसको हम बोलते हैं HSAB। ये एकदम बेसिक वाली चीजें मैं बता रहा हूं जो जनरल केमिस्ट्री में काम आएगी। किसी को आइडिया है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस का? नो सर। सर हार्ड मतलब जिसमें कुछ कैल्शियम का कंपाउंड? अरे नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है, वो अलग है, वो हार्ड वाटर हो गया एक तरीके से। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें पहला है कटायंस। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होते हैं, हैविंग कटायंस हैविंग हाई चार्ज एंड small size. Cations having high charge and small size
are termed as hard acids. तुम्हें कुछ फजांस रूल की बात याद आ रही है कुछ किसी को? सर अगर कटायन जितना ज्यादा उसके पास वो होगा, पावर होगा, तो उतना ज्यादा वो पोलराइज कर पाएगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, चार्ज जितना ज्यादा हो, साइज जितना more it polarize. है ना, तो उनको क्या बोलते हैं? हार्ड एसिड बोलते हैं। मतलब अच्छे कटायन जो पावरफुल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड एसिड बोलते हैं। बोलने का तरीका है, अलग अलग नाम दे दिए हैं बस। दूसरा है cations which have less charge and large size are called, क्या बोलेंगे उनको? सॉफ्ट एसिड। ठीक है भाई, कटायन जहां पे वर्ड आ गया, कटायन जहां पे वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है? वो लुईस एसिड तो हो ही गया, मतलब एसिड तो है ही भाई। अर्हेनियस थ्योरी में हमने क्या बोला कि जो H प्लस ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा देगा, वो स्ट्रांग होगा, जो कम देगा वो वीक होगा। वहां पे हमने स्ट्रांग और वीक में बता दिया। मैंने वहां पे इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि सब लोगों को पता है, बट लुईस ने उस चीज को हार्ड एंड सॉफ्ट में कन्वर्ट कर दिया, अलग तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। तो इसमें क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन थ्योरी पे बेस्ड ही आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और वैसे भी इन सब थ्योरीज पे कम ही क्वेश्चन आते हैं, बस इनका यूज होता है। एनीवे मैं यहाँ पे एक छोटे सा पार्ट मेंशन कर रहा हूँ, कटायंस मतलब, ताकि तुम एसिड से रिलेट कर सको, है ना। ये लुईस एसिड का ही पार्ट चल रहा है, डिजाइन बन गया यहाँ पे तो। एनीवे नेक्स्ट तुम्हारा है अनायंस के लिए, बेस के लिए बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या होता है? लुईस बेसिस where electrons are not easily polarized, इतना जल्दी से वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, are called hard base। दूसरा, लुईस bases where the electrons can easily be polarized। सर इसको हम चार्ज के टर्म्स में नहीं लिखेंगे? चार्ज के टर्म्स में इसमें लून पेयर आ जाता है, इसलिए हम चार्ज स्पेसिफिकली बोलते नहीं है। सर साइज की टर्म्स में तो लिख सकते हैं ना? हाँ, उसको हम फजान से रिलेट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, इतना कुछ वो नहीं है इसमें। Lewis bases where the electrons can easily be polarized are called soft bases। सॉरी, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलो एग्जाम्पल इनके सामने ही लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, हार्ड एसिड्स जैसे तुम्हारे Li प्लस हो गए, K प्लस हो गया, Na प्लस हो गया। सॉफ्ट एसिड्स क्या क्या हो गए?
Hg+2 हो गया, Cd+2 हो गया। ठीक है, हार्ड बेस क्या हो गए, जैसे तुम्हारा OH माइनस हो गया, F माइनस हो गया, H2O हो गया, Cl माइनस हो गया। सॉफ्ट बेस क्या हो गए, जैसे तुम्हारे पास CH3 माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, I माइनस हो गया। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल्स हैं। सर बोलो अभी। हार्ड एसिड कौन से थे? सर वो सॉफ्ट बेस का सेकंड वाला क्या है? Cn माइनस, सर कोई सॉरी स्पेसिफिक सर, सॉफ्ट एसिड्स का सेकंड वाला, सॉरी। सॉफ्ट एसिड्स का सेकंड वाला कैडमियम+2। साइज बहुत बड़ा है ना कैडमियम और मर्क्यूरी का। Li, K एंड Na इनका क्या है, साइज बहुत छोटा है। फिर तुम्हारा OH माइनस, F माइनस, H2O, Cl माइनस, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, अपना जो माइनस चार्ज है उसको होल्ड करके रखेंगे, जल्दी से देंगे नहीं। See, these OH minus, F minus, H2O, Cl minus, these are high electronegative atoms. So they will hold their electron pair. They don't want to share their electrons easily. So they are called hard bases. Whereas तुम्हारा CH3 minus, कार्बन जो है, कार्बन is not electronegative atom. तो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे सकता है वो। I माइनस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से। Cn माइनस, कार्बन अगेन। बोलो समझ में आया कि नहीं है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस। बस इसमें ऐसा जेई वगैरह में इस पे क्वेश्चन आता तो नहीं है कभी, बट ये कि नॉलेज इनका होना चाहिए थोड़ा बहुत, कभी कहीं यूज कर लिया किसी चैप्टर में सर तो पता होना चाहिए। फॉर्मूला समझा दोगे? देखो बेसिस क्या है, इन्होंने क्या बोला कि लुईस बेसिस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजीली पोलराइज्ड, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर होल्ड करके रख रहे हैं। तो होल्ड कौन करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है जल्दी से। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट विल ट्राई टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रादर देन गिविंग। तो फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है तो वो काफी स्टेबल हो गया, तो वो जल्दी से देना चाहेगा ही नहीं, तो वो क्या हो गया, हार्ड बेस हो गया। और सॉफ्ट बेस क्या हो गए, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, जहां पे अनाज ऐसे अनायंस जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले। सर हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स में कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स होते हैं, मतलब पीरियड्स होंगे एग्जांपल से? मैं समझा नहीं क्या आप पूछना चाह रहे हैं। तो सॉफ्ट एसिड का दूसरा एग्जांपल क्या लिखा सर आपने? कैडमियम+2, कैडमियम है वो। सर वो लिथियम, कैल्शियम और सोडियम वो एक ही ओके सर। हाँ हाँ, पोटेशियम वो एक ही पीरियड के है ना, वो वैसे कोई अच्छे बेसिकली कटायन है ना, कटायन जो पावरफुल कटायंस है ना, ये अपन कटायंस हैविंग हाई चार्ज इन स्मॉल साइज का क्या मतलब है, पावरफुल कटायंस की बात कर रहे हैं, ये पावरफुल कटायंस है। मर्क्यूरी और कैडमियम कहाँ से पावरफुल है, वो तो डी ब्लॉक के बेचारे मेटल्स के हैं, इतने पावरफुल थोड़ी ना है। ठीक है डन, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने थ्योरेटिकल पार्ट जो है इस चैप्टर का कर लिया। चलो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस की, जो तुम्हें बहुत काम आएगी इस चैप्टर में। फिर तुम्हें ये पूछना नहीं पड़ेगा सर ये स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, ये वीक कैसे हुआ। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। एस ए का मतलब समझ रहे हो ना सब लोग क्या है, एस ए का मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। है ना। तो मैं उसका एब्रिविएशन नहीं लिख रहा हूँ, अच्छे से मुझे लग रहा है तुम लोग समझ जाओगे। लिस्ट है जैसे H2SO4 है, सभी को पता है, काफी सारे तो सभी को पता है, वीक में बस लोगों को नहीं पता होगा, HI है, HBr है, HClO4 है,
HNO3 है। स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH है। भाई जो अच्छे मेटल्स होंगे उनके हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। अच्छे मेटल कौन से होते हैं बताओ? बताओ अच्छे मेटल में किसकी बात कर रहा हूँ? Alkali Alkali और और Alkali, एल्कली metal, एंड earth अल्कलाइन। metal. एल्कली एंड अल्कलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों ही बहुत अच्छे अच्छे मेटल्स हैं, तो उनके हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होंगे। एक दो अल्कलाइन थोड़ा कम होता है, एल्कली तो सबसे ज्यादा होता है। एसिडिक एसिड जो है इस चैप्टर में याद रखना कि वीक एसिड में 80% तुम्हें एसिडिक एसिड ही मिलेगा। HCN भी मिलेगा, कम मिलेगा HCN। H3PO4 जो है वो एक जगह स्पेसिफिक जगह पे मिलेगा। वीक बेस में NH4OH बहुत बार मिलेगा। फिर है पायरिडीन, ये ऑर्गेनिक का है थोड़ा सा, बट ये इसमें भी यूज होता है, कभी यूज हो सकता है, मतलब एक दो क्वेश्चंस वगैरह में यूज हुआ है, NA के क्वेश्चंस में यूज हुआ है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया हमारा एक थ्योरेटिकल पॉइंट। बट इस चैप्टर में क्या है ना, एक छोटा सा ट्रिक है जिससे तुम दिखते के साथ पता चल जाएगा तुम्हारा वीक एसिड कौन सा है। ट्रिक तो क्या ही है, उसका लॉजिक भी है। तो वीक एसिड, चलो मैं इसका पूरा फॉर्म ही लिखता हूँ। अरे चलो कोई बात नहीं। वीक एसिड क्या है? whose Ka is given। भाई जिसका भी अगर Ka दिया है, इसका मतलब क्या है कि वो रिवर्सिबल है, तभी तो Ka दिया हुआ होगा। बताओ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई जिसका भी Ka दिया हुआ है इसका मतलब वो रिवर्सिबल है, और अगर वो रिवर्सिबल है तो वीक होना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग होता तो रिवर्सिबल की बात ही नहीं आती। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? स्ट्रॉन्ग होता तो रिवर्सिबल की बात ही नहीं आती, एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग को। तो जिसका भी K दिया हुआ है इसका मतलब वो वीक है। वीक बेस का मतलब whose KB is given। ये थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं है, एक ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका। वैसे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, तो ये सब चीजें कुछ टाइम बाद मैटर करेंगी नहीं, तुम ऐसे ही देख के बता दोगे। ठीक है, चलो हमारा एक छोटा सा थ्योरेटिकल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम जाते हैं सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर आपने स्ट्रॉन्ग बेस में थर्ड एग्जांपल क्या लिखा है? HI। सर स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस में थर्ड एग्जांपल CSOH, सीजियम। सर वीक बेस में आपने थर्ड एग्जांपल क्या लिखा है? रुको एक मिनट, मुझे सेव कर लेने दो, नहीं तो फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ। हाँ बोलो। वीक बेस में थर्ड एग्जांपल एनिलीन होता है, ये ऑर्गेनिक का है, बट ये क्या है ना कभी कभी आ जाता है। फॉर्मूला नहीं लिखा है क्योंकि फॉर्मूला बहुत बड़ा है। फॉर्मूला वैसे भी नाम देगा वो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। चलो फॉर्मूला भी लिख ही लेते हैं। C6H5NH2 पायरिडीन का फॉर्मूला होता है, पायरिडीन होता है C5H5N H6N, नहीं C5H5N होता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम। अरे तुम लोग इन सब में कंफर्टेबल हो ना? मैं इतना एक मतलब ये जो फोटो है, एक फोटो में बहुत सारी चीजें आ गई है, तो तुमको दिक्कत नहीं होती ना लिखने में, पढ़ने में? नो सर। नो सर। है ना, बल्कि ज्यादा कंफर्टेबल है, एक्सेसिबल इजीली है। तुम बस जूम इन करो और आराम से देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एक फोटो में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। चलो ठीक है, अब हम नए उसमें जाते हैं। अब हमारा आता है पीएच स्केल। क्या आता है? पीएच स्केल। अच्छा पीएच स्केल जो है, पहले तो हम पीएच का मतलब समझते हैं। पीएच क्या होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। एक स्केल जो कि हमें बताती है
एसिडिटी एंड बेसिसिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाइड्रोजन है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना? दीज आर लाइक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस अपन बोल सकते कॉन्सेंट्रेशन हैं। ऑफ H प्लस आयन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, अब एक ही बात है। चलो हम लिख देते हैं पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक pH का मतलब pH stands for this. It is a scale which is used to specify acidity or basicity of an aqueous solution, ठीक है? ये तो हमने एक बेसिक डेफिनेशन लिखनी, वैसे तो तुम लोगों को पता ही है। अच्छा, अभी हम क्या बात करते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। पानी से तो हम लोग सब सारी चीजें सीखेंगे। वाटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच वगैरह में। तो H2O है मेरे पास लिक्विड, वो किस में टूटता है? H प्लस आयंस में प्लस OH माइनस आयंस में, ठीक है? अच्छा, इसका हम जैसे आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, K के बारे में हम बताते हैं, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं? KW लिखते हैं, ठीक है? W फॉर वाटर, मतलब हर एक चीज के लिए, हर एक फिनोमिनन के लिए एक अलग एक्सप्रेशन, एक अलग फॉर्मेट है। जैसे A फॉर एसिड, B फॉर बेस, W फॉर वाटर। नाउ KW को मैं कैसे लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बताओ H2O को लिखूंगा नहीं लिखूंगा ना? FR03 बैच वाला लिक्विड है तो नहीं लेंगे। हाँ, तो FR03 बैच में बता देता हूं कि जब लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड को हम एक्सप्रेशन में नहीं लेते। मैंने लास्ट क्लास में FR03 वालों को बता दिया था ना कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, यस एक्सप्रेशन, है ना? तो सॉलिड एंड लिक्विड not written in KW's expression, KW नहीं लिखना चाहिए, K equilibrium constant expression। ये FR03 वालों के लिए मैंने बता दिया, तो मेरे पास ये आ गया, है ना? अच्छा, दूसरी बात, अभी तुम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? 9-10 में पढ़ा होगा, इतना स्पेसिफिक नहीं पढ़ा होगा कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्योर वाटर के लिए क्या होती है? 10⁻⁻⁷ मोलर। ये मतलब ये वाली चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नो सर, नो सर, नहीं पढ़ी होगी शायद। नहीं चलो, pH 7 वगैरह पढ़ी होगी, वो वहीं से आता है। तो अच्छा, pH को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, pH सभी को पता है ना, pH ऐसे लिखा होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। सभी को पता ना ऐसे लिखा जाता है। यस ऐसे लिखा। अच्छा, pH स्केल की जरूरत क्या पड़ी? एसिडिटी बेसिसिटी ठीक है, बट ये अलग से स्केल बना, ऐसा लिखने की जरूरत क्या थी? हम तो माइनस लॉग H प्लस हम तो ऐसे निकाल लेते। सर H प्लस आयंस इतने सारे होते हैं कि वो मेजर करना पॉसिबल नहीं है फिजिकली, सर वो मतलब फिजिबल एसिड नहीं है, और बेस में तो डिस्टिंग्विश pH कर स्केल सकते। कंपेयर करने में इजी रहता है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके बता रहा हूँ कि मान लो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पता कैसे रहती है? चलो मैं रफली एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, रफली एक चीज बता रहा हूँ भाई। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 2 × 10⁻⁵ मोलर, ठीक है। कोई मेरे से पूछेगा कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और क्या वो एसिडिक है क्या बेसिक है, तो मैं उसे बताऊंगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2 × 10⁻⁵ मोलर। ये एक एसिड है, ये थोड़ा एसिडिक सॉल्यूशन है। अब मतलब इतनी ये जो फॉर्मेट है कितना, मतलब इसको हमें जज करना कितना मुश्किल है। 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻11, मतलब इतनी छोटे नंबर्स हैं, उनको प्रोसेस करना इन अ डेली लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो उस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट को एक सिंपल मैनर में बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीएच स्केल बनाया। अब मेरे को कोई बोलेगा पीएच, इसका पीएच कितना है, मैं क्या बोलूंगा 3 से एकदम क्लिक हो गया 10⁻³ है, मेरे को समझ में आ गया कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एकदम से क्लिक हो गया और इतना इजी हो गया चीजें। तो पीएच का कॉन्सेप्ट जो है उस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट को इजी बनाने के लिए आया, ठीक है। बट हाँ हमारी कैलकुलेशन के लिए बेकार हो गया, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन चाहिए रहेगी। एनीवे चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे H प्लस इतना है, ये मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर। तो यहाँ से pH कितना हो गया बताओ? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हाँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तभी तो एक डायरेक्टली लिख दी, कैलकुलेशन कुछ किया ही नहीं। These are experimental value and the temperature is specific and for pure water it is. pH क्या आ गया? 7 आ गया। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? इसीलिए तो न्यूट्रल होता है। H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहती है pH = 7 पे। चलो इसके बारे में मोर देख लेते हैं। चलो हम pKw के बारे में बात करते हैं। pKw क्या होगा? रुको एक मिनट, kW क्या होगा? अभी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ कितना हो गया? 10⁻14 kW। ये क्या है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 28 नहीं है यार, ये बहुत मिक्सअप लग रहा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड। pKw क्या होगा? -log10⁻⁻14। जब ये बाहर जाएगा तो ये हो गया 14। इसका मतलब pKw क्या हो गया? 14 हो गया। यहां से मेरे पास क्या मिल गया? pH 7 है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो स्केल है pH स्केल, वो 0 से 14 के बीच है। यहां से आया 14 सर और 7 pKw नहीं उसका समझ मिड। क्या क्या? सर पीके pKw देखो तुम्हारा px का मतलब क्या है? -log x ही तो है कि नहीं भाई? यस px का सर, मतलब राइट क्या है? राइट। तो pKw क्या हो गया? -log_kw। अच्छा मैंने वो लिखा नहीं क्या? ये क्या हो गया? -log_kw। kw की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, इससे मेरा नंबर आ गया 14। तो 14 pKw जितना होगा स्केल उतना ही बड़ा होगा। 14 पे स्केल आ गया। 7 इसका मिड पॉइंट आ गया। इसके मिड पॉइंट पे क्या है? दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। ये क्या है? pOH कितना है? 7 है। तो 7 मेरा क्या हो गया? न्यूट्रल पॉइंट। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। चलो यहीं पे एक कॉलम बना लेता हूँ। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? pH क्या है? pH कम वैल्यू होगा या ज्यादा होगा? बोलो, कम होगा या ज्यादा होगा? लेस देन 7। कम होगा लेस देन सर। 7। कम होगा कम भाई, होगा। माइनस में है, कम होगा। pH कम है, H प्लस ज्यादा है, इसका मतलब हमारा एसिडिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? इंक्रीज कर रही। बढ़ रहा है सर। इंक्रीज होगी। अगर 7 न्यूट्रल पॉइंट है तो एसिडिटी किस साइड आएगी? 7 के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट लेफ्ट हैंड हैंड साइड। साइड कम होगी ना, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट एसिडिक हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया?
बेसिक हो गया। ठीक है, चलो हम, और ये पीएच स्केल हो गया, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था मेरे को, ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, चलो हम इसमें और भी चीजें लिखते हैं, थोड़ी और चीजें स्पेसिफाई करते हैं। तो ये क्या है, 3 है, ये है 4 5 है ना, इस तरीके से। तो यहां से यहां तक दिस कलर इज फाइन, दूसरा कलर यूज करता हूँ। चलो सर कोई डार्क सही है सर, दिख रहा है। थोड़ा डार्क यूज कर लेता हूँ। सो दिस इज वीक एसिड, रुको रुको, WA लिखता हूँ यार। ये क्या है, वीक एसिड है। पीएच जितना कम होगा उतना ही अच्छा है ना। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये 10 है, ये 11 है। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, 11 तक नहीं, 10 तक थोड़ा सा रहता है, यहां तक क्या हो गया, वीक बेस। और ये जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके से रहता है। अब बताओ, हमने बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो बताओ कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी बता दो, बाद में नहीं आना चाहिए कि सर ये मेरे को pH 7 कैसे सर आया। वो बेसिसिटी नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है यार, इंग्लिश पे क्यों जा रहे हो यार, ठीक है। और बताओ, कोई डाउट किसी को? चलो हम एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा मैं नीचे जा रहा हूँ। KW क्या है सर? हमने समराइज करने के लिए लॉग की यूज किया क्योंकि वो पावर नीचे शिफ्ट कर देता था, इसलिए। इसलिए ऑब्वियसली इसीलिए ओके सर। नेगेटिव है तो नेगेटिव, देखो नेगेटिव में पावर्स आ रही थी तो बाहर नेगेटिव लगा दिया, फिर पावर को नंबर में बदलने के लिए लॉग यूज कर लिया, मैथमेटिक्स यूज कर दिया बेसिकली। नाउ चलो KW की बात करते हैं। सो आई एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग KW log of H प्लस इंटू OH माइनस। तो बताओ, log की एक प्रॉपर्टी होती है log AB, ये इसको हम ओपन कैसे करते हैं, log लॉग ए प्लस log लॉग A बी। plus ठीक है, आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट। अभी ये क्या हो गया, log H प्लस प्लस log OH माइनस, ये क्या हो गया, log KW। मैं पूरी तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉरी, इट विल बिकम माइनस log KW। मैं ये क्यों कर रहा हूं बताओ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, pH का फॉर्मूला सर लाने पीएच के टर्म्स में लिखने के लिए। पीएच की टर्म्स में, पावर की टर्म्स में लिखने के लिए। सो दिस विल बिकम PKW, दिस विल बिकम pH, दिस विल बिकम POH। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, बेसिक फॉर्मूला। अभी तो ये फॉर्मूला तुमको नया नया लग रहा है, ये फॉर्मूला इतनी बार यूज होगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं ये फॉर्मूला भी है, लगेगा कि ये तुम तो ये पहले से ही आता है, इतना पहले से। बोलो कोई डाउट? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सर, कैलकुलेशन। हाँ हाँ बोलो। सर वो पीएच स्केल की रेंज कैसे डिसाइड हुई थी 0 से 14, वो वाला पार्ट थोड़ा। KW वाला पार्ट देखो ना, यहाँ पे इससे रेंज डिसाइड होती है। PKW कितना है उस टेम्परेचर पे, वहां से डिसाइड। पीकेडब्ल्यू वाला पार्ट, तो हाँ हाँ पीकेडब्ल्यू समझ नहीं आया सर। केडब्ल्यू तो मतलब कांस्टेंट है ना इक्विलिब्रियम का। हाँ हाँ, मतलब उसमें क्या समझ में नहीं आया। तो पी एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स लिखा है, तो एक्स तो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना उसमें। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो, वो एक्स तो हम वेरिएबल फॉर्मेट में लेते हाँ हैं, एक्स मतलब तो तुम्हारा एक वेरिएबल तो अल्फाबेटिक है उस ना। जगह पे कोई दूसरा कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना। हाँ वो कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ कुछ भी हो सकता है यार। वो तो मैंने एक बताया कि पी एक्स का, पी एच का मतलब क्या, माइनस लॉग एच, पी एक्स का मतलब माइनस लॉग एक्स। वैसे ही हमने पी के डब्ल्यू डिफाइन कर दिया। और क्या समझ में नहीं आई, ये तो चलो एक फॉर्मेट हो गया। के डब्ल्यू में और क्या समझ में नहीं आया तुमको? तो पीकेडब्ल्यू का मीनिंग क्या होगा एग्जैक्टली? पावर ऑफ के डब्ल्यू,
यहाँ पे देखो हमारा जो स्टार्टिंग हुआ था पीएच से स्टार्टिंग हुआ, बट पीएच से स्टार्टिंग हो गया, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट हो गया, बट वो चलता चला गया, बहुत सारी चीजें, KW आ गया, फिर सोचा कि हम PKW वाला भी देख, KW भी तो देखो ना उसका फॉर्मेट कैसा है, इसको भी तो हमें सिंप्लीफाई करना है कि नहीं करना है। अब कोई पूछेगा कि यार इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, हम थोड़े बोलेंगे 5 × 10⁻⁴, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। तो हमने सोचा कि इसको भी पावर में बदल लेते हैं, क्या दिक्कत है। और फिर पावर ऑफ H प्लस का भी तो रिलेशन आ ही रहा है हमारे पास, तो क्या दिक्कत है PKW लिखने में। ओके चलो हम एक और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, K बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे Yes. हम क्या लिखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेरा KW क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। हमने जो स्टडी किया, जो हमारा स्टैंडर्ड है, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इफ टेम्परेचर इज मोर देन दैट, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, KW इंक्रीजेस। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड KW जो है वो कितना हो गया, (10⁻⁻13 हो गया। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, दीज आर नॉट करेक्ट वैल्यूज, जस्ट मैंने ऐसे अज्यूम किया। KW क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल पॉइंट एट दिस टेम्परेचर? बोलिए, सब लोग निकालो, 6.5। बाकी लोग भार्गवी बताओ। दक्ष? सर 6.5। 6.5। सिंपल है। अब भाई PKW कितना हो गया, PKW 14 हो गया, सॉरी 13 हो गया, तो मेरा स्केल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। मेरा स्केल जो है वो श्रिंक हो गया। तो यहां पे मैं एक फैक्ट लिख रहा हूं, स्केल ऑफ pH डिक्रीजेस। तो मेरा जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा दैट विल बी 6.5। इससे पहले एसिडिक होगा और इसके बाद बेसिक होगा। बोलो, इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट जो है, इससे अच्छा ये जो क्वेश्चन करवाया ना, डेटा में हो सकता है चेंज हो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचो इतना इजी क्वेश्चन आया था, जेई मेन सर में वो आया था। कितना श्रिंक होगा वो कैसे पता करेंगे? वो तो एक्सपेरिमेंटली आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, सर वो चलो हमें ये वाला KW की वैल्यू देंगे? ऑब्वियसली यार देनी पड़ेगी उनको, हमें इन चीज सब एक्सपेरिमेंटल आता है ना, KW का वैल्यू, K का वैल्यू, हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, वो तो वो एक्सपेरिमेंटली देगा। हम बस ये बता सकते हैं ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा हो गया, हम बस इतना बता सकते हैं। एनीवे अभी हम ओके एक सर। छोटा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो KW बढ़ता है? अच्छा, ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, मतलब तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, यार वो FR03 वाले थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो मैं बता देता हूँ, FR03 वाले जब पढ़ेंगे तब उनको समझ में आ जाएगा। तो FR03 वाले अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आए ये वाला चीज तो अभी रहने देना, कोई बात नहीं, अभी के लिए इसे याद कर लो। मैं FR1 और FR2 के लिए बता रहा हूँ कि दिस प्रोसेस, इफ यू सी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोसिएशन।
This process is called dissociation. So for dissociation delta H क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताओ, बोलो। डेल्टा H पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। नेगेटिव। यार कैसी बातें कर रहे हो यार? सर पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी होगी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और फिर यार ऐसी बातें मत क्या करो यार, सच में बहुत बेसिक चीज है, किसी से भी पूछूंगा हर कोई बता देगा। तुम लोग पता नहीं कैसे गलत बोल दिया तुम लोगों ने। तोड़ रहे हैं यार, हम लोग तोड़ रहे हैं, किसी भी चीज को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है। नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए डिसोसिएशन में, तोड़ रहे हैं, एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत एकदम Yes, फंडामेंटल तरीके से सोचो। तो डेल्टा H पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने पे रिएक्शन कहां जाता है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में। और फॉरवर्ड में गया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। कम बढ़ेगी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो K क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बस ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि FR03 वाले आ गए, अब उनको थोड़ा वैसा ना लगे, इसलिए मैंने ये वाली बात नहीं बताई थी। बट FR03 वाले इट्स ओके, जब तुम पढ़ोगे ना केमिकल इक्विलिब्रियम तब तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है फॉर फ्यूचर, तो जब तुम लोग पढ़ लोगे उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो क्लास में, और अभी के लिए याद कर लो ये वाला पॉइंट, ठीक है? चलो अब हम एक छोटा सा कैलकुलेशन वाला पॉइंट लिखते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो कैलकुलेशन हमें इजी बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन होगी इस वाले टॉपिक में। कैसे तुमको H प्लस का फॉर्मेट कैसे दिया हुआ रहेगा? तुम्हें दिया हुआ रहेगा इस फॉर्मेट में x इंटू 10⁻⁻⁻y मोलर। अब तुम्हें सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देखते हैं। लॉग लगा लो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? log x प्लस log 10⁻⁻⁻y, ठीक है? तो ये हो गया log x, ये क्या हो गया -y, ये क्या हो गया log h प्लस। अब हमें तो pH से निकालने से मतलब है, मैंने क्या ले लिया, दोनों तरफ माइनस ले लिया। ये क्या हो गया? y माइनस log x। ये इधर आया तो क्या हो गया? pH इज इक्वल टू y माइनस log x। बोलो सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा फॉर्मेट आ गया, pH लिखना है तो तुरंत लिख दोगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, है ना? मैं इसी में एक बार इसको सेपरेट कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। तुम्हें लिखने में कभी कंफ्यूजन तो नहीं होता ना? वैसे तो मैं सब जगह वो लिख देता हूँ, एरो वगैरह मार्क कर लेता हूँ, लाइन खींच देता हूँ। तो कैलकुलेट pH, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कर रहा हूँ। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻। देखो लॉग की वैल्यूज मैंने पहले बता रखी है, नहीं याद है तो मैं फिर से बता दूं, क्या बोलो? मैं फिर से बता देता हूँ ना। log 2 क्योंकि बहुत काम आएगी। log 2 है log 3 है 0.47, log 5 है 0.69, 0.7 ले ज्यादा अच्छा है। log 7 हो गया 0.85, 84 कुछ होता है बट 85 लो चलेगा। log 11 होता है 1.04। These values you have to memorize, बहुत काम आएंगी इस चैप्टर में, तो भर भर के काम आएंगे। नहीं याद होगा तो फिर बहुत काम ही नहीं चलेगा, बता रहा हूं। दूसरा है H प्लस इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻6। थर्ड है H प्लस 13 इंटू, 13 इंटू नहीं कर सकते, 10⁻⁻14, 15 करते हैं। चलो निकालो, सबका pH निकालो, फटाफट निकालो, है ना?
मैं 1 मिनट में आया, सब लोग कैलकुलेट करो, मैं आता हूँ।